अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तास वकास अहमद। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का पहला नहरी निज़ाम है, क्या आप जानते हैं? और दूसरा हम ये जानेंगे कि इस नहरी निज़ाम को किसने बनाया, क्या ये पहले से मौजूद था या अंग्रेज़ों ने इसको बनाया। और ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये नहरों के होने के बावजूद यहाँ क्यों रहती है। ये खित्ता दरियाओं की सरजमीन है। वादी सिंध से लेकर अब तक दरियाए सिंध और इसकी शाहों ने इस खित्ते की ज़मीन को ज़रखेज़ किया है। नहरों और नालियों के ज़रिए से भी इस ज़मीन को ज़रखेज़ किया है। अगर आप कदीम वादी सिंध की कदीम तहजीब देखें तो उस वक़्त भी नहरें भी थीं और नालियाँ भी थीं जो खेतों तक ज़मीन पर पानी लेकर जाती थी और ज़मीन को सैराब किया जाता था। अंदाज़ा लगा लें ये 4000 साल पहले की बात हो रही है, जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो तहजीब अभी आसार मिले हैं उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त ये दरियाए सिंध भी था, इसकी शाहें भी थीं और जो ज़मीनें ज़रखेज़ की जाती थी जैसे आज की जाती हैं उस वक़्त भी ऐसे ही नालियों के ज़रिए और नहरें वो भी निकली हुई थीं, पानी सैराब किया जाता था ज़मीनों को। मुग़ल दौर में भी लाहौर, आगरा और दिल्ली के इर्द गिर्द जो हैं वो नहरें निकाली गईं और बागात और खेतों को सैराब किया जाता था। ये सब चीज़ें इसी तरह ही थी जैसे आज हम पानी सैराब करते हैं, लेकिन उस वक़्त ये छोटे पैमाने पर था और जो साइंसी सिस्टम था, एक जो निज़ाम बना हुआ था उस निज़ाम के तहत नहीं था। 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ बर्रे सगीर पर काबज़ हुए तो उन्होंने ज़राअत को रेवेन्यू का ज़रिया बनाया। रेवेन्यू से मुराद है आमदनी का ज़रिया। उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर नहरें खोदी। पंजाब कैनाल कॉलोनियाँ उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। चिनाब कैनाल, सदनाई कैनाल, लोअर बारी दोआब कैनाल जैसे मंसूबों ने लाखों एकड़ ज़मीन को आबाद किया। हेड वर्क्स बनाए गए जैसे हेड मुराला, हेड त्रिमो, हेड बाली। ये ना सिर्फ नहरों को पानी देते थे बल्कि सैलाब को भी काबू में लाते थे। अंग्रेज़ों के इस निज़ाम ने पंजाब को और सिंध को, इसकी ज़राअत को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। दोस्तों, पाकिस्तान के दरियाओं का मिजाज हमेशा से तेज़ और सैलाबी रहा है। पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने की वजह से और मानसून की बारिशों की वजह से यहाँ पे अचानक बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अंग्रेज़ों से पहले लोग ऊंची जगहों पर मकान बनाते थे ताकि वो सैलाबी सूरत हाल से बच सके। अंग्रेज़ों ने बंद, बैराज और हेड वर्क्स के जरिए पहली बार साइंस की बुनियाद पर पानी को काबू किया। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद मजीद मंसूबे बनाए। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज सिंध में, चश्मा और रसूल बैराज पंजाब में, और फिर बड़े बड़े डैम जैसा कि मंगला डैम 1967 और तरबेला डैम 1976 ये इसलिए बनाए गए थे ताकि सैलाबी सूरत हाल को काबू किया जा सके। इन सब के बावजूद आपने फिर भी देखा होगा कि सैलाबी सूरत हाल रहती है। पाकिस्तान में सैलाब आते हैं और जानी और माली नुकसान होता है। इन सब के बावजूद इसलिए सैलाब आता है, नंबर 1 कि मानसून की बारिशें पहले से ज़्यादा शदीद हो चुकी हैं। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं जिससे दरियाओं में अचानक पानी बढ़ जाता है। अगर दूसरी रीज़न देखें तो डैम्स की कमी भी है। मंगला और तरबेला के बाद बड़े डैम नहीं बन सके। पानी ज़हीरा करने की गुंजाइश कम है, इसलिए जब ज़्यादा बारिश हो और डैमों से पानी छोड़ना पड़ता है और सैलाब आ जाता है। पर 3 पे कोई एक और रीज़न देखी जाए तो आबादकारी। दरियाओं के किनारे लोग काश्तकारी भी कर रहे हैं और अपनी
आबादियाँ इधर घर भी बना रहे हैं, अपना रहना शुरू हो चुके हैं। तो जब सैलाब आता है या पानी ज़्यादा आता है तो उनको नुकसान पहुंचता है। और एक रीज़न ये भी है कि जो आबादकारी है शहरों में, उनकी जो सीवेज सिस्टम है, नालियों को अच्छे तरीके से उनकी सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से शहरों में निकासी सिस्टम ख़राब हो चुका है और वो भी सैलाब का सबब बनती हैं। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है डैम बनाने की। कालाबाग डैम, महमद डैम और बादशाह डैम, ये डैम बहुत ज़रूरी हो चुके हैं इनको बनाना। साथ ही फ्लड मैनेजमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी और आवाम में भी इसका शऊर जगाना पड़ेगा, क्योंकि सैलाब की वजह से पाकिस्तान हर दूसरे तीसरे साल, बल्कि हर साल ही अब उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वादी सिंध का जो हिस्सा है, ये नहरों का जदीद भी निज़ाम बना, जैसे अंग्रेज़ों ने इसको जदीद किया और पाकिस्तान ने इसको आगे बढ़ाकर दुनिया के नंबर 1 जो नहरी निज़ाम है इसको बनाया। मगर सैलाब आज भी हैं, क्योंकि बारिशें बढ़ चुकी हैं और डैम की ज़रूरत पड़ चुकी है, इंतज़ामात कमज़ोर हैं और इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। याद रखें, अगर पानी काबू में हो तो ज़िंदगी है और अगर बेकाबू हो तो ये तबाही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियो मिलती रहें। देखते रहिएगा तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है।